बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 में हम टोपोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं विच इज़ यूजुअल टोपोलॉजी। मोस्टली स्टूडेंट्स इस टॉपिक को मुश्किल समझते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूजुअल टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, यूजुअल टोपोलॉजी को हम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी या यूक्लिडियन टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो ये क्या होती है यूजुअल टोपोलॉजी, इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। लेट आर बी दी सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी आर हमारे पास कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, एंड टा बी दी कलेक्शन, और टा हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन है कंटेनिंग दोज सबसेट्स ऑफ आर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आर के सबसेट कौन से होते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक रियल लाइन है। अब इसके सबसेट क्या होंगे, कोई भी आप इंटरवल ले लें। लेट्स सपोज कि ये आपने एक इंटरवल लिया है, ठीक है, ये इंटरवल लिया है या ये इंटरवल लिया है। इस तरह के जितने भी इंटरवल है ना, वो इस आर के सबसेट्स हैं। ओके, यानी कि ये हमारे पास एक रियल लाइन है और ये सारे इसके जो ओपन इंटरवल हैं, ये सारे के सारे इसके सबसेट्स हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट आर बी दी सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड टा बी दी कलेक्शन। टा हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन है कंटेन कर रही है दोज सबसेट्स ऑफ आर, यानी कि टा के अंदर आर के सबसेट है। यानी आर के सबसेट क्या होते हैं, ओपन इंटरवल्स। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक बात समझने वाली है, हमने क्या है कि आर के ऐसे सबसेट हैं विच आर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। यानी हमने यहाँ पे ये क्यों नहीं कहा कि आर के ऐसे सबसेट हैं विच आर ओपन इंटरवल्स, यानी हमने सिर्फ ओपन इंटरवल्स का क्यों नहीं कहा, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स क्यों कहा है। तो इस बात को समझने के लिए हम इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स सपोज के 1,3 एक ये ओपन इंटरवल, 2,4 और एक ये ओपन इंटरवल, ये दोनों ही आर के सबसेट हैं। लेट्स सपोज कि ये टा के अंदर मौजूद हैं। तो अब देखें कि जो हम एक कलेक्शन ले रहे हैं टा, हमने उसको टोपोलॉजी बनाना है। तो टोपोलॉजी वो तब भी होगा जब वो टोपोलॉजी की एक्सिम को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब उसमें यूनियन वाली भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर लेट्स सपोज कि ये इंटरवल और ये दोनों ओपन इंटरवल 1, 3 और 2, 3 ये दोनों टा के मेंबर हैं। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या होगा, ये देखेंगे 1, 3 इस इंटरवल में 1 से लेके 3 तक एलिमेंट है, ठीक है, 1 और 3 इंक्लूड नहीं है। और इस इंटरवल में 2 और 4 इंक्लूड नहीं है, बाकी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो इंक्लूड है। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो 1, 4 आ जाएगा। क्यों बोला, क्योंकि देखिए कि पहला इंटरवल है हमारे पास 1, 3, ठीक है, लेकिन 1 और 3 इंक्लूड नहीं है। दूसरा इंटरवल है 2, 4, इसमें 2 और 4 इंक्लूड नहीं है। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो होगा 1, यानी 1 इंक्लूड नहीं होगा। 1 और 4, ठीक है, ये ओपन इंटरवल आएगा, इसमें 4 भी इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए कि इस इंटरवल में 3 नहीं है लेकिन 2 तो है ना, तो इसका मतलब इसमें 2 होने की वजह से इसमें भी, इस इंटरवल में भी 2 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें 3 मौजूद है। तो इसमें 3 होने की वजह से इस इंटरवल में 3 भी आ रहा है। यानी कि यूनियन में हम सबको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। यानी जिस तरह ये हमारे पास एक इंटरवल है 1, 3, ये एक इंटरवल है, इसमें 2 आ रहा है इस इंटरवल में, ठीक है, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है इस इंटरवल में, ना 1। इसी तरह दूसरा इंटरवल है 2, 4, इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, ना 4 इंक्लूड है, लेकिन जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन 1 से 4 तक आ जाएगा। यानी उसमें जब यूनियन लेंगे 2 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि लेट्स सपोज कि अब हमारे पास टा के अंदर ये 2 मेंबर हैं, यानी 1, 3 और 3, 4, ये 2 ओपन इंटरवल हैं। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 1, 4, यानी कि इस तरह नहीं होगा कि वो 1, 3 और 3, 4 का हमने यूनियन लिया तो 1 और 4 आ गया। क्यों नहीं है, इसको हम देखते हैं कि पहला इंटरवल है हमारे पास 1, 3
और दूसरा इंटरवल है 3 4। पहले इंटरवल में 1 भी इंक्लूड नहीं है, 3 भी नहीं है, ओके। दूसरे इंटरवल में 3 और 4 इंक्लूड नहीं है। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे, अगर यूनियन हम कह देते हैं कि इन दोनों का यूनियन 1 और 4 है, तो 1 4 ये इंटरवल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओपन इंटरवल की ये डेफिनेशन है, उसमें ये कंडीशन है कि किसी भी इंटरवल को हम उस वक्त ओपन इंटरवल कहेंगे कि उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स उस ओपन इंटरवल को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें कि पहला इंटरवल था 1 3, दूसरा 3 4, जब इन दोनों का यूनियन 1 4, ये ओपन इसके इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले इंटरवल में भी 3 इंक्लूड नहीं है, दूसरे में भी नहीं है। अगर हम इन दोनों का यूनियन 1 4 के इक्वल लिख देते हैं तो 1 4 में एक 3 ऐसा पॉइंट है जो ना पहले में इंक्लूड है ना दूसरे में, तो इसका मतलब यूनियन में भी नहीं होगा वो। लेकिन 1 4 एक ऐसा इंटरवल है, इसमें यानी कि 1 और 4 एक ऐसा इंटरवल है जिसमें 3 आ रहा है और 3 1 4 में इंक्लूड है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है कि इस इंटरवल में भी 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 और 4 में 3 मौजूद है। तो इसका मतलब ये दो इंटरवल का यूनियन नॉट इक्वल टू 1 4, यानी 1 4 इस ओपन इंटरवल के इक्वल नहीं है। तो इसी वजह से जब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना यूजुअल टोपोलॉजी की, इसीलिए हम कह रहे हैं कि टा एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें हम आर के ऐसे सबसेट ले रहे हैं जो कि यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है, यानी कि टा के अंदर ओपन इंटरवल तो हैं, लेकिन हम उसमें स्पेशली हम कह रहे हैं कि यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स भी हैं, क्योंकि ये टा को हमने टोपोलॉजी बनाना है, तो टोपोलॉजी में यूनियन वाली कंडीशंस है। तो हमारे पास कुछ ऐसे ओपन इंटरवल होंगे जिनका यूनियन ओपन इंटरवल नहीं आएगा, जिस तरह हमने पीछे अभी एग्जांपल में देखा है कि ये जो दो ओपन इंटरवल हैं, ठीक है, इन दोनों का यूनियन एक ओपन इंटरवल के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब फिर हम उस टा कलेक्शन में इस यूनियन को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जाएगी ओपन इंटरवल, यानी कि जिस तरह ये 1 3 ओपन इंटरवल, ये 2 4 ओपन इंटरवल, इन दोनों को कलेक्शन में लेंगे, इन दोनों का यूनियन भी उसी कलेक्शन में है, ठीक है। तो यानी कि ओपन इंटरवल है। तो इसी तरह 1 3 ओपन इंटरवल है, 3 4 ओपन इंटरवल है, तो इन दोनों का यूनियन 1 4 के इक्वल नहीं है, यानी कि एक ओपन इंटरवल नहीं है दोनों का यूनियन। तो इस वजह से हम फिर इस ओपन इंटरवल के को जो यूनियन है इसको हम टा के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। तो इसीलिए हम डेफिनेशन में कह रहे हैं कि टा एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें ऐसे सबसेट हैं आर के जिसमें यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, यानी ओपन इंटरवल तो हैं साथ में यूनियन भी है उनका, यानी कि कुछ ऐसे ओपन इंटरवल होंगे जिनका यूनियन ओपन इंटरवल नहीं आएगा, तो फिर हम उसी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल को इस टा के अंदर ले लेंगे ताकि बाद में वो टोपोलॉजी बन जाए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि देन टा इज अ टोपोलॉजी ऑन आर कॉल्ड यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, आर इस टोपोलॉजी के साथ रियल लाइन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि आर हमारे पास कोई सेट ऑफ रियल नंबर है और टा हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन है कंटेनिंग दो सबसेट ऑफ आर। आर के सबसेट क्या होते हैं? जो ओपन इंटरवल होते हैं वही आर के सबसेट होते हैं। तो हम टा के अंदर ऐसी सबसेट ले रहे हैं आर के जो कि यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है, यानी कि हमने यहाँ पे ये नहीं कहना कि विच आर ओपन इंटरवल्स, यानी ओपन इंटरवल्स तो इसमें हैं लेकिन साथ में यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स भी हैं। यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स इसलिए ले रहे हैं कि कुछ ओपन इंटरवल ऐसे होंगे जिनका हम यूनियन लेंगे तो वो ओपन इंटरवल नहीं आएगा, तो इस वजह से फिर हम उस यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल को ही टा के अंदर रख देंगे ताकि वो यूनियन वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो सके। देन टा हमारे पास कोई टोपोलॉजी बनेगी आर के ऊपर, तो इस टोपोलॉजी को हम कहेंगे यूजुअल टोपोलॉजी, और इस टोपोलॉजी के साथ रियल लाइन कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर में ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट इन आर, यानी कि ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होगी यूजुअल टोपोलॉजी के केस में। अ सबसेट यू ऑफ आर, आर का मैंने पहले बता दिया कि सबसेट क्या होता है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई रियल लाइन आर है, इसका कोई भी ये ओपन इंटरवल ले लें तो ये हमारे पास ये इसका सबसेट है, ठीक है। ये हमारा हमने एक सबसेट यू ले लिया, तो इस सबसेट को हम ओपन कब कहेंगे? ओपन होगा इन आर में विद यूजुअल टोपोलॉजी इफ, यानी कि इस यू सबसेट को हम कब कहेंगे कि ये कब ओपन होगा? इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी इफ ईच एक्स बिलोंग टू यू,
यानी कि इस U में, इस सब सेट में जितने भी x आ रहे हैं, लेट्स सपोज कि एक x ये है, ये x है, ये हमारे पास x है, यहाँ पे कई x है, जितने भी x आ रहे हैं उन सब के लिए देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, यानी हमें कोई ऐसा एक ओपन इंटरवल मिले कि x उस ओपन इंटरवल को बिलोंग करे और वो जो ओपन इंटरवल हो वो U के अंदर कंटेन्ड हो, ठीक है, तब हम उस सबसेट U को कहेंगे कि वो ओपन है। अगर इस तरह हो कि एक सबसेट आपने लिया U, उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट मौजूद हो जिसके लिए हमें एक ओपन इंटरवल मिला कि x तो बिलोंग किया उस ओपन इंटरवल को, लेकिन वो ओपन इंटरवल कंटेन्ड ना हुआ U को, तो फिर हम U को ओपन नहीं कहेंगे। ओपन तब ही कहेंगे कि हर x के लिए ओपन इंटरवल मिले, x उस ओपन इंटरवल का से बिलोंग करे और वो जो ओपन इंटरवल है वो पूरा का पूरा U के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ओके, इसकी एक हमारे पास एक एग्जांपल है, सपोज के 01 इज ओपन, ये ओपन है। इसको ओपन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जितने भी x हैं, यानी कि ये फिगर से देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल हमने लिया 01 ओपन इंटरवल लिया, और ये हमने कोई x ले लिया, इस x के लिए हमें एक ओपन इंटरवल मिल गया RS, x जो है इस RS को बिलोंग कर रहा है और ये RS कंटेन्ड है 01 में, इसलिए हम कह रहे हैं कि 01 ये ओपन इंटरवल है। इसको हम दे सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग टू 01, x बिलोंग टू 01 देयर एग्जिस्ट RS, RS हमें ऐसे मिल रहे हैं, यानी कि RS दो ऐसे पॉइंट मिल गए कि x जो है इस R और S के दरमियान है, यानी कि RS को बिलोंग कर रहा है और ये RS कंटेन्ड है 01 में, यानी कि देन x बिलोंग टू RS दैट इज कंटेन्ड इन 01। ओके, इसलिए हम कह रहे हैं कि 01 जो है ये हमारे पास एक ओपन है। इसको हम पर्टिकुलर, अगर इसकी पर्टिकुलर देखें कि 01 हमारे पास अगर कोई ये हमारे पास ओपन इंटरवल है, x को अगर हम फिक्स कर दें 0.3 ले लें, यानी कि ये हमारे पास 0 और ये 1 हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है और ये हमने कोई पॉइंट ले लिया इसमें 03, तो इस 03 इस पॉइंट के लिए हमें दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे, 0.25 यानी इससे छोटा है और 0.35 इससे बड़ा है, यानी कि ये दो हमें ऐसे पॉइंट मिल गए कि 0.3 जो है इस ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यानी 0.3 बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल को, और ये जो ओपन इंटरवल है ये कंटेन्ड है 01 में, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो 01 है ये हमारे पास ओपन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है कि इफ x बिलोंग टू ए बी, किसी ओपन इंटरवल को बिलोंग करे और वो ओपन इंटरवल सबसेट हो U का, देन हम कहते हैं कि वो जो x पॉइंट हम जो पॉइंट था ना वो इंटीरियर पॉइंट है उस U का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन इंटरवल्स ए बी, ए इंटू इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल R, ये वाला ओपन इंटरवल R ओपन इन R, यानी कि ये सारे के सारे हमारे पास ओपन है। अगर इसकी बात करें a इंटू इन्फिनिटी, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सभी पॉइंट के लिए हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाएगा कि वो पॉइंट उस ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा और वो जो ओपन इंटरवल होगा इसके अंदर ही बिलोंग करेगा, यानी कि इसी के अंदर कंटेन्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, वैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी में हमने पढ़ा था कि ये जो ओपन इंटरवल या कोई भी क्लोज इंटरवल ले लें वो ना तो ओपन है और ना ही क्लोज है, ठीक है, लेकिन यूजुअल टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं कि ये जो हर ओपन इंटरवल है ये हमारे पास ओपन है। उसमें क्या था कि किसी सेट को हम ओपन उसी वक्त कहते थे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ, कि किसी सेट को ओपन तब ही कहते थे कि जब उसका कॉम्प्लीमेंट लें तब तो वो फाइनाइट आंसर आ जाए, ठीक है। अब जिस तरह ये ए बी हमारे पास एक ओपन सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ये हमारे पास ओपन नहीं है, ठीक है, ना तो ओपन है ना क्लोज है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो वो उसमें जाके देख सकते हैं, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअल टोपोलॉजी में ये सारे के सारे ओपन सेट ये ओपन हैं, ओपन इंटरवल्स यानी कि ये सारे के सारे ओपन हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाई इज ओपन विद यूजुअल टोपोलॉजी, ये फाई किस तरह ओपन है, क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमने कहा था कि किसी सेट कोई सेट उसी वक्त ओपन होगा कि जब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए हमें एक ओपन दो पॉइंट्स मिले
यानी कि वो पॉइंट उन दो पॉइंट्स के अंदर बिलोंग करे, वो जो दो पॉइंट्स हैं वो टोटली कंटेन्ड हो उस सबसेट में यू में। ओके, तो फाई को उन्होंने कहा हुआ कि ये ओपन है। फाई किस तरह ओपन है जबकि इसके अंदर तो कोई पॉइंट्स ही नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, तो फिर हम किस तरह कहेंगे कि उस पॉइंट के लिए हमें ओपन इंटरवल मिलना चाहिए, वो ओपन इंटरवल टोटली कंटेन होना चाहिए इसमें। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली कि फाई ये किस तरह ओपन है विद यूजुअल टोपोलॉजी। अब देखेंगे फाई इज ट्रिवियली ओपन, यानी कि ये ट्रिवियली ओपन है। क्यों? क्योंकि फाई कंटेन्स नो एलिमेंट, यानी कि फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो फिर वो जो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होती है ओपन होने के लिए, यानी कि हमारे पास अगर कोई यू सबसेट था तो वो कब ओपन होगा कि जब उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए हमें ओपन इंटरवल मिले, यानी कि ये रिक्वायरमेंट थी। तो फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है जब, तो फिर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि दैट के ईच एलिमेंट ऑफ फाई इज कंटेन्ड इन ओपन इंटरवल एंड द ओपन इंटरवल इज कंटेन्ड इन फाई, ये जो रिक्वायरमेंट है ये ट्रिवियली सेटिस्फाई है क्योंकि फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अगर एलिमेंट होता तो फिर हम ये रिक्वायरमेंट चेक करते हैं कि उसके लिए कोई ओपन इंटरवल मिले और वो ओपन इंटरवल कंटेन्ड हो फाई में। तो ये ट्रिवियली सेटिस्फाई है बिकॉज, क्योंकि वही बात लिखी हुई है कि वी कैन नॉट से दैट देयर इज ए पॉइंट इन फाई एंड दैट पॉइंट इज इन सम ओपन इंटरवल, यानी कि फाई के अंदर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट किसी ओपन इंटरवल में है और दैट ओपन इंटरवल इज नॉट कंटेन्ड इन फाई, यानी कि ये चीज़ हम नहीं कह सकते क्योंकि फाई के अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर फाई के अंदर कोई पॉइंट होता तो फिर हम एक ऐसा इंटरवल ढूंढते हैं कि फाई वो पॉइंट उस ओपन इंटरवल में होता और वो ओपन इंटरवल फाई के अंदर कंटेन्ड होता। ये तब बात हम कहते हैं जब फाई के अंदर कोई एलिमेंट होता। जब फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये ट्रिवियली हम कह सकते हैं कि ये ओपन है। ओके, नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमने ये प्रूव करना है कि ईच सिंगलटन, ये जो हमारे पास सिंगलटन एक्स है, इज क्लोज्ड इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, यानी कि हर सिंगलटन क्लोज होता है। इसको इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। हम लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास सिंगलटन एक्स के इक्वल है। ओके, इसको हम अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये लेट्स सपोज कि ये हमारे पास आर है, ठीक है। ये हम प्रूव करना है हमने कि ये जो सिंगलटन क्लोज है इन आर में, हम आर में चेक करना है कि ये क्लोज है, ठीक है। ये हमारे पास एक रियल लाइन आर है और ये हमारे पास सिंगलटन है, यानी ग्राफ ऑफ सेट ए इन रियल लाइन। ओके, अब देखेंगे अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें ए का, अब आपको पता है कि किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो आंसर क्लोज मिले तो वो सेट खुद ओपन होता है, या किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने से आंसर क्लोज आ गया है तो फिर वो सेट खुद ओपन होता है। अगर ओपन का कॉम्प्लीमेंट लेने से क्लोज आ रहा है तो खुद ओपन सेट, ठीक है। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने से क्लोज आ रहा है तो वो खुद ओपन, यानी ओपन का कॉम्प्लीमेंट क्लोज, क्लोज का ओपन। तो ये हमारे पास ए कोई सिंगलटन है, ठीक है। इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आर में से ए माइनस कर दो, आर ए की वैल्यू पुट कर दो सिंगलटन एक्स, आर को मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि इस चीज़ को आर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में से एक्स माइनस कर दो, यानी एक्स माइनस करने का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी टू एक्स यूनियन एक्स टू इन्फिनिटी, यानी कि इस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में से एक्स हमने रिमूव कर दिया, यानी कि एक्स इंक्लूड नहीं है इस इंटरवल में, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का ग्राफ भी बना लेते हैं हम। ये हमारे पास आर रियल लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास अब एक्स है, यानी एक्स इंक्लूड नहीं है, ग्राफ ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब हम देख सकते हैं कि ए हमारे पास सिंगलटन एक्स था, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया माइनस इन्फिनिटी इंटू एक्स यूनियन एक्स इंटू इन्फिनिटी। ये में हमारे पास क्या है बेसिकली, ये हमारे पास है यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। तो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल ओपन होता है तो इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट लेने से हमें ओपन मिल रहा है, तो ए बजाते खुद क्या होगा फिर क्लोज। वही मैंने आगे बात बताई है कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने से आंसर क्लोज आए तो वो सेट खुद ओपन होता है, या किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने से आंसर अगर ओपन आ जाए तो वो सेट खुद क्लोज होता है, ठीक है। ए सी, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो ओपन आया, बीइंग यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल सो ए इज क्लोज्ड इन आर। इस तरह हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि एनी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड इन आर। अब हमने ये प्रूव करना है कि कोई फाइनाइट सेट भी क्लोज होता है इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। लेट करते हैं कि ए
x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn बी फाइनाइट सेट, ये हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है। ओके, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये क्लोज है। तो क्लोज के लिए हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हमें ओपन मिले तो इसका मतलब फिर ए बजाते खुद क्लोज होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब है कि आर में से ए को रिमूव कर दो, माइनस कर दो। ओके, इस चीज को ए के अंदर ये पॉइंट है तो इसको आर में से, इन पॉइंट्स को आर में से निकाल दो। ये नहीं निकालने का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी टू x1 कहेंगे, पहले x1 यूनियन, फिर x1 से x2, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होंगे उस इंटरवल में। फिर इसी तरह x2 से x3 यूनियन, x3 से x4 अप टू सो ऑन, इसी तरह xn से यूनियन xn से इन्फिनिटी। ओके हो गया, ये चीज हमने लिख ली। तो ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये हमारे पास है। ये चीज क्या है हमारे पास, ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल, यानी कि ये ओपन इंटरवल्स का यूनियन है। तो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल ओपन होता है, तो इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमें ओपन मिला, तो ये बताते खुद फिर ए क्या होगा, क्लोज होगा। यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन बीइंग यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, यानी कि ये यूनियन है ओपन इंटरवल्स का। तो अगर ये यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है तो इसका यूनियन ओपन होगा। तो अगर ये ओपन है तो फिर ए बजाते खुद क्या होगा, ये क्लोज होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि लेट ए हमारे पास इक्वल है 1 2 3। इसको हम प्लॉट कर लेते हैं रियल लाइन के ऊपर 1 2 3, ठीक है। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये हमारे पास ये जो फाइनाइट सेट है ये क्लोज है इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। इसको क्लोज प्रूव करने के लिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर देते हैं। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया तो फिर ये क्लोज होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट यानी आर में से इस ए को माइनस कर दो। ओके, आर को माइनस करने का मतलब है कि माइनस पहले करो माइनस इन्फिनिटी से 1, यानी 1 को इंक्लूड नहीं करना, फिर 1 से 2, 2 से 3, इसी तरह फिर 3 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ गया, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल है। अब ये बेसिकली हमारे पास यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है। तो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल इज ओपन सो ए इज क्लोज्ड, यानी ए इज ओपन बीइंग यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। सिमिलरली एन एंड जेड आर क्लोज्ड इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। एन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी एन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसमें 1 2 3 अप टू सो ऑन होगा। इसको हम रियल लाइन के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इसी तरह, ठीक है। तो जब अब हमने प्रूव करना है कि एन क्लोज है, क्लोज प्रूव करने के लिए फिर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया तो इसका मतलब एन क्लोज होगा। तो ये देख सकते हैं आप, एन का कॉम्प्लीमेंट लिया, आर में से एन को माइनस कर दिया। माइनस करने का मतलब फिर वही है कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ओपन इंटरवल लो, 1 इंक्लूड नहीं करना, यूनियन 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, यानी कि हम इन पॉइंट्स को आर में से खत्म कर रहे हैं। बाकी 1 और 2 के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इंक्लूड होंगे इसके कॉम्प्लीमेंट में। इस तरह 2 से 3 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आएंगे एलिमेंट्स, पॉइंट्स, मेंबर्स, ठीक है। 3 से 4 के दरमियान भी जितने पॉइंट्स आ गए वो सारे कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, लेकिन ये नहीं आएंगे, इनको हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है। यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल इज ओपन सो एन इज क्लोज्ड। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है z की, यानी कि z में z सेट ऑफ इंटीजर होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और ठीक है, इसको हमने रियल लाइन के ऊपर प्लॉट किया है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम जनरल लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि z है, z को हमने प्रूव करना है क्लोज है, तो इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, r माइनस z किया, तो इसको जनरली हम इस तरह लिख सकते हैं यूनियन एन बिलोंग टू z n कामा n प्लस 1, यानी कि अगर n को 1 रखते हैं आप तो 1 रखने से 1 कामा 2 मिलेगा, यानी वो आपको ये इंटरवल मिल जाएगा 1 कामा 2 ओपन, यानी कि 1 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे। अगर आप 2 रखते हैं 2 कामा 3, यानी कि ये ओपन इंटरवल मिलेगा, ठीक है। अगर n को आप -1 लेते हैं तो -1 कामा -1 प्लस 1 0, यानी -1 कामा 0, ये वाला ओपन इंटरवल मिल जाएगा आपको। ओके, यानी कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो z के अंदर हैं, सेट ऑफ इंटीजर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमने रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। तो z का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल इज ओपन सो z इज क्लोज्ड। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। इससे पहले स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में, मैंने पहले भी कहा कि जिसने वो लेक्चर नहीं अभी तक वॉच किया उसको लाजमी वॉच करें ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि z और n जो हैं,
ये ना तो ओपन है ना ही क्लोज है। जिस तरह हमने कहा कि कोई ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, एन जेड, ये ना तो ओपन थे ना क्लोज थे कोफाइनाइट टोपोलॉजी में। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉम्प्लीमेंट था वो इनफाइनाइट था। कोफाइनाइट टोपोलॉजी में किसी सेट को ओपन तब कहते थे जब उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आता था। तो इसका मतलब कोफाइनाइट टोपोलॉजी में और यूजुअल टोपोलॉजी में आप डिफरेंस देख रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। ओके, यानी कि उसमें क्या था, एन जेड ना ओपन थे ना क्लोज थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एन और जेड दोनों ही क्लोज है हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास माइनस पाई माइनस ई जीरो ई पाई। तो ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। हमें पता है कि हर फाइनाइट सेट इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी वो क्लोज होता है। ठीक है, इट इज़ फाइनाइट सेट। सो ये फाइनाइट क्यों है? क्योंकि अगर इसका आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास ओपन आएगा। ये चीज़ लिखी हुई है कि इट इज़ क्लोज because its complement being union of open interval is open। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि Q और Q डैश आर नीदर ओपन नॉर क्लोज विद यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R। हमने ये प्रूव करना है कि सेट ऑफ रैशनल और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का जो सेट है ये ना तो ओपन है ना क्लोज है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। सोल्यूशन देखते हैं इसका कि लेट Q बी दी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड Q डैश बी दी सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। वी नो दैट बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, हमें पता है कि कोई भी दो रैशनल नंबर लें तो उनके दरमियान इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह दो इरेशनल नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इसको देखने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रियल लाइन है। ठीक है, ये हमने दो रैशनल नंबर लिए 1 और 2। अब इन दो रैशनल के दरमियान बहुत सारे इरेशनल एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन 1 और 2 के दरमियान बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपने ये नहीं समझना कि 1 और 2 के दरमियान कुछ भी नहीं है, इनके दरमियान बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इनमें कुछ रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। इसी तरह ये हमारे पास दो इरेशनल है, स्क्वायर रूट 2 ये तकरीबन 1.4 142 इस तरह इसको होता है, और स्क्वायर रूट 7 है। तो इन दोनों के दरमियान ये 2 आप देख सकते हैं कि एक रैशनल नंबर आ रहा है। इसी तरह और भी बहुत सारे रैशनल होंगे। तो यही लिखा हुआ है कि we know that between any two rational numbers there is an irrational number. Similarly, between any two irrational number there is a rational number. Also, each open interval AB contains both rational and irrational। यानी कि कोई भी आप ओपन इंटरवल लें, उस ओपन इंटरवल के अंदर रैशनल भी होंगे इरेशनल। जिस तरह के ओपन इंटरवल 1 2 है, तो 1 2 के अंदर बहुत से रैशनल हैं और इरेशनल भी नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लास्टली याद रहे कि हमने ये प्रूव करना है Q और Q डैश ना ओपन है ना क्लोज। तो इस बात को हम प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर ईच x बिलोंग टू Q, यानी कि हर x बिलोंग टू Q के लिए देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल AB। यानी कि रैशनल नंबर के यानी कि सेट ऑफ रैशनल में जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें उनके लिए हमें एक ओपन इंटरवल मिलेगा। सब के लिए, सब पॉइंट्स के लिए ओपन इंटरवल मिलेगा सच दैट x तो उस ओपन इंटरवल के अंदर होगा, लेकिन वो जो ओपन इंटरवल होगा मे नॉट बी कंटेन्ड इन Q। क्यों? इसको हम अभी एग्जांपल से देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जिस तरह कि ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है 1 और 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है जो कि Q को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर ये Q को बिलोंग कर रहा है तो इसके लिए हमें एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप इसके अराउंड ओपन इंटरवल। अब x इस ओपन इंटरवल में तो है, लेकिन अब ये जो ओपन इंटरवल है ये कंटेन्ड नहीं होगा Q में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस ओपन इंटरवल में भी बहुत से रैशनल नंबर हैं। तो हमें पता है कि सेट Q जो है यानी सेट ऑफ रैशनल, उसमें तो सिर्फ रैशनल नंबर हैं, इरेशनल तो नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये x एक पॉइंट है जो कि Q को बिलोंग कर रहा है, इसके लिए हमें ओपन इंटरवल मिला और वो ओपन इंटरवल उस Q के अंदर कंटेन्ड नहीं है। कंटेन्ड क्यों नहीं है? क्योंकि उस ओपन इंटरवल में बहुत सारे इरेशनल भी हैं। इरेशनल होने की वजह से वो ओपन इंटरवल जो होगा वो उसमें कंटेन्ड नहीं होगा। सिमिलरली इरेशनल के लिए भी इसी तरह हमारे पास।
नेक्स्ट है हमारे पास हेंस क्यू इज नॉट ओपन, ठीक है। सिमिलरली फॉर ईच आर बिलोंग टू क्यू डैश, यानी कि अगर क्यू डैश हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए ओपन इंटरवल तो मिलेगा सी डी, लेकिन वो इस तरह होगा कि आर तो ओपन इंटरवल के अंदर होगा, लेकिन ये ओपन इंटरवल क्यू डैश के अंदर कंटेन्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर रैशनल नंबर भी मौजूद होंगे, तो रैशनल होने की वजह से ये वाला जो ओपन इंटरवल है वो इसके अंदर कंटेन्ड नहीं होगा, क्योंकि क्यू डैश में सिर्फ इरेशनल नंबर है, तो इस इंटरवल में तो रैशनल भी है, तो इस वजह से ये इसमें कंटेन्ड नहीं होगा। इस बात से में हमने ये कंक्लूड किया कि क्यू डैश इज़ नॉट ओपन, यानी कि क्यू भी ओपन नहीं है और क्यू डैश भी ओपन नहीं है। एक बात हमने प्रूव कर दी कि क्यू और क्यू डैश ओपन नहीं है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये क्लोज भी नहीं है दोनों। तो इसको देखने के लिए पहले एक बात याद रखें, मैंने पहले भी बताया है कि अगर हमारे पास कोई सेट है ए, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लेने से आंसर ओपन आ जाए तो इसका मतलब वो बजाते खुद क्लोज होगा। इसी तरह अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने से क्लोज आंसर आ जाए तो वो खुद ओपन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्यू डैश जो है, हमने प्रूव किया कि क्यू डैश ओपन नहीं है, यानी कि क्यू का कॉम्प्लीमेंट वो ओपन नहीं है, तो इसका मतलब क्यू बजाते खुद क्लोज नहीं है, क्योंकि अगर क्यू का कॉम्प्लीमेंट लेने से ये ओपन होता तो फिर ये बजाते खुद क्लोज होता। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है तो ये खुद क्लोज नहीं है। इसी तरह हमने प्रूव किया कि क्यू ओपन नहीं है, अगर क्यू ओपन ही नहीं है तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यू ओपन होता तो ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है। अब क्यू ही ओपन नहीं है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ से ये बात भी प्रूव होगी कि क्यू और क्यू डैश नीदर ओपन नॉर क्लोज, ये ना तो ओपन है और ना क्लोज है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।